जितनी बड़ी पोस्ट है उनकी उतना उनका दहेज हो रहा है। जब तक वो अपनी परिस्थिति को न समझ ले तब तक उनको शादी नहीं करनी चाहिए। अपनी लड़की को लड़की मानते हैं, ऐसे भी बहू को भी लड़के माने। मतलब होना चाहिए, सख्त कानून आए। लड़कियां जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगी तब तक ये चलता रहेगा। भारत में हर कोई महिलाओं के अधिकार की बात करता है, उन्हें बढ़ावा देने की बात करता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में दहेज प्रथा चलती आ रही है। आज भी दहेज प्रथा के कारण कई महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आइए जानते हैं इस पर जनता की राय। आप क्या कहती हैं दहेज प्रथा पर? दहेज प्रथा पर रोक लगनी चाहिए और बच्चियों को जो मतलब शादीशुदा हो जाती हैं उनको दहेज के लिए मतलब किसी को जला दिया जाता है, किसी को मर्डर कर दिया जाता है, किसी को जेठ जेठानी जो है मतलब अपने देवर को मतलब अपने काबू में करती हैं, वो उनको सताया जा रहा है। या सास ससुर मतलब दहेज के ऊपर पर जो उनको परेशान करते हैं, उसको ये नहीं करना चाहिए। कई लोग इसी की वजह से लड़कियों को पढ़ाते नहीं है कि उनकी जल्दी शादी करा देते हैं कि यार बड़ी होके इसकी शादी कर देनी है, तो क्या करने पढ़ाएं? नहीं, देखो बच्चियों को इतनी जल्दी में शादी नहीं करना चाहिए। जब तक 18 की इसकी न हो, अपनी समझ से वो शादी ना समझ ले कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा, गलत हो रहा है, सही हो रहा, जब तक वो अपनी परिस्थिति को ना समझ ले तब तक उनको शादी नहीं करनी चाहिए। और जो माँ बाप हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाएंगे, चलिए छोड़ देते हैं, बड़ी होकर इनकी शादी कर देनी है, इनको दूसरे के घर चले जाना है, शादी के बाद उनके साथ इस तरीके का होना, इस घटना को आप कैसे देखती हैं इस मामले में? देखो जैसे माँ बाप की परिस्थिति है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, वो नहीं पढ़ाते हैं। जिनके पास पैसा है वो पढ़ाते हैं। फिर भी इतनी जल्दी मतलब बच्चियों को शादी नहीं करना चाहिए कि जब बच्चे कुछ ना कुछ थोड़ा तो पढ़ लें, ना ज़्यादा पढ़ें, कक्षा 5, 6, 8 हाई स्कूल तक तो ज़रूर पढ़ाना चाहिए। फिर अपनी अवस्था अनुसार मतलब उसकी शादी करना चाहिए, लेकिन जल्दी में नहीं करना चाहिए। ये जो मामले बढ़ते आ रहे हैं दहेज प्रथा पर, कि इस पे आप क्या कहती हैं? इस पर तो यही कहते हैं कि देखो दहेज को मतलब छोटे और बड़ों में इतना फ़र्क रखना चाहिए कि अगर लड़की लड़का का संबंध अच्छा है या लड़की लड़के को पसंद करती है, लड़का लड़की को पसंद करती है, तो दहेज को मतलब कोई रिश्वत न करना चाहिए। कि इसलिए कि जब लड़की लड़का खुश है तो मतलब उसकी शादी मनपसंद हो जानी चाहिए। दहेज कुछ भी मिले या ना मिले, अगर उसकी किस्मत में है, उसके भाग में है, वो करेंगे तो वो कमा कर खा लेंगे। आप क्या कहती हैं इस मामले में? ये मेरा भी यही कहना है कि दहेज प्रथा गलत है, दहेज नहीं लेना चाहिए, या फिर लें तो जैसे अपनी लड़की को लड़की मानते हैं, ऐसे भी बहू को भी लड़के माने। लड़की और बहू एक समान है ना। पहले तो शादी कर देते हैं ये कह के कि हम दहेज नहीं, उसके बाद शादी के बाद दहेज का की डिमांड करना, उसके बाद उससे के ऊपर तरह तरह का हिंसा करना, ये इसे कैसे देखती हैं आप? ये गलत बात है। या तो फिर पहले बता दें कि जो है हमें जो है इस तरीके से नहीं करना है या कुछ भी है, तो पहले जानकारी ले लें, उसके बाद में शादी करें। तो ये गलत बात है ना। सरकार इतना कानून बना रहा है, क्या आपको लगता है कि और सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है? हाँ, बनाने की ज़रूरत है ही। तभी तो देखो पहले शादी से पहले जो है अच्छे से बात करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, फिर शादी के बाद में लड़कियों को परेशान करेंगे, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ही है। या फिर शादी से पहले पूरा क्लियर कर लिया जाए। वो माता पिता के बारे उन पे क्या बीतती होगी कि अपने बच्चे को बड़ा करना, सारी चीज़ें उसकी करना, और शादी करके ये उम्मीद में अपनी पूरी पैसे जो भी सेविंग्स होती हैं वो लगा कर अपनी बच्ची को दूसरे के घर भेजना, और बाद में उसी बच्ची का कि कोई सुसाइड कर लेती है इस प्रेशर में कि दहेज के वजह से। तो इसे आप कैसे देखती हैं? ये गलत बात है ना। जैसे वो इस तरीके से सुसाइड करें, उनको जो है सही से रखा जाए तो क्यों सुसाइड करेंगी? उनको एक समान माने, बेटी और बहू में फ़र्क ना करे, एक समान माने। हाँ, एक समान माने, क्यों कोई सुसाइड करेगा? आप क्या कहती हैं इस मामले में? मैं ये बोलूँगी कि सरकार को पहले इस चीज़ पे फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि डाउरी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी। फीमेल फोर्टिसाइड हो गया, डाउरी हो गया, इन सब चीज़ों को तो अपकमिंग जनरेशन है, हमको तो पहले सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। लड़कियां जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगी तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि आज ये जनरेशन है कि हम उनसे आगे बढ़ें। हम बराबरी चल रहा है तो बराबरी का ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमको ये बोला जाए नहीं इसको पीछे रखो, लड़का हमारा आगे रहेगा। वो नहीं होना चाहिए, ये तो बंद ही होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कहीं पे मजबूर ना हो। दहेज जो है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, उस पर कई तरह के कानून बने, लेकिन आज भी इतने सख्त कानून के बाद भी दहेज का जो मामला है, जो केसेस है दहेज से लेके, वो बढ़ते जा रहे हैं। केस इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार देखेगी या इन जो लेफ़्ट केसेस हैं, जितने भी हुए केसेस हैं, एक बार उन पे नज़र भी डाल लेना, तो भी एक हमारा काम आसान हो जाएगा कि लड़कियां पढ़ाएं। पहली बात तो फीमेल एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह देखना कि लड़कियां पढ़ रही हैं हमारी कि नहीं पढ़ रही हैं।
आप क्या कहती हैं मैडम इस मामले में? दहेज प्रथा को लेके आपकी क्या राय है? मेरी राय कि दहेज प्रथा बहुत ही इस समाज की बहुत बड़ी बुराई है। इसका निवारण होना चाहिए। सरकार कदम जो उठा रही है से उठा रही है, उसके बावजूद भी हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है, जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, हम बड़े पढ़े लिखे लड़कों को देखते हैं और जो अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, हम देखते हैं कि जितनी बड़ी पोस्ट है उनकी उतना उनका दहेज हो रहा है। सबसे पहली बात कि वो लोग पढ़ के आगे निकल चुके हैं, उनको चाहिए कि कम से कम वो बिना दहेज की शादी करें। यहाँ पे तो है कि लड़का सरकारी नौकरी में है तो इतने लाख रुपए दहेज होगा, प्लस गाड़ी होगा। लड़का इस पोजीशन पे है, तो ये दहेज होगा। इसे आप कैसे देखती हैं? हम चाहते हैं कि उन लड़कों को सोचना चाहिए कि वो समाज को सुधार सकते हैं। उन्हें एक पैसा भी दहेज में न लेना चाहिए। बिल्कुल दहेज को मतलब त्याग करना चाहिए, उनको एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए, फिर ताकि नीचे वाले लोग जो हैं वो थोड़ा मोटिवेट हों कि देखो इतना पढ़ा लिखा, उसने एक भी पैसा दहेज नहीं लिया, तो हमें भी अपने बच्चे को जो आगे की जनरेशन है वो थोड़ी मोटिवेट हो कि जो है हम भी दहेज नहीं लेंगे आगे। कुछ माता पिता सिर्फ इसलिए लड़कियों को पैदा करने में या इसलिए उनका अबॉर्शन करा देते हैं, ताकि इसलिए अपनी ये जानते हुए कि उनके पेट में जो है या वो प्रेग्नेंट है लड़की गर्ल चाइल्ड के साथ, तो वो अबॉर्ट करा देते हैं अपने बच्ची को सिर्फ इसलिए कि वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी दहेज कहाँ से लाएंगे, उसकी शादी होगी तो उसकी दहेज कहाँ से लाएंगे। कराते हैं लोग, समाज में होता भी है ऐसा। तो इसे आप कैसे देखती हैं, ये जो दहेज प्रथा चलती आ रही है, इसको किस हिसाब से, क्या सरकार को और ठोस कदम ठोस कानून बनाना चाहिए? बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए, बहुत ही सख्त, ताकि बदलाव आए। बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि समाज अब आगे बढ़ रहा है। इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन आज भी कंडीशन वही है। औरतों के साथ दहेज प्रथा को लेकर हिंसा हुई जा रही है। पे नियम कानून तो बने हैं, लेकिन सख्ती से पालन नहीं हो रहा। समाज में वही चल रहा है जो चल रहा है, समाज वही चला रहा है, बदलाव हो ही नहीं रहा है। गिने चुने लोग सोच रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव होना चाहिए, सख्त कानून आए। आपको क्या लगता है दहेज प्रथा जो हमारे समाज में दहेज प्रथा नाम का जो दीमक लगा हुआ है, इसे आप कैसे देखती हैं? दहेज प्रथा पहली बात तो बहुत गलत चीज़ है और औरतों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि दहेज लेने के बाद हम दहेज दे तो रहे हैं, लेकिन हमारी जो लड़कियां हैं वो प्रोटेक्ट फील नहीं करती हैं, बिकॉज उनके ससुराल में और उनकी जो भी लाइफ है उनकी, जहाँ वो रहती हैं, वो मतलब ठीक से उन्हें रहने भी नहीं देते और फिर मतलब चीज़ें के हिसाब से दहेज के नाम पर औरतों के साथ अत्याचार उनके ससुराल में किया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? वैसे तो इलीगल है, दहेज लेना भी नहीं चाहिए और उनके घर में भी माँ बेटियाँ हैं, तो प्लीज़ दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए। आज आप किसी और से ले रहे, कल आपको अपनी बेटी, बिल्कुल उन्हें भी अपनी बेटी देना है, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम अगर दहेज ले रहे तो उन्हें भी तो देना पड़ेगा ना, तो ये भी थोड़ा सोचना चाहिए उनको। आप ये मानती है कि हमारी जो लॉ है और सख्त कानून बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, और इसके पीछे मतलब लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने चाहिए कि इसके मतलब दहेज लेना ही एक हिसाब से इलीगल है, तो हिसाब से कोई ना कोई कानून तो उन्हें बनाना ही चाहिए, लेकिन हमारी लॉ तो कुछ कर ही नहीं रही है इसके लिए। तो ये थी दहेज प्रथा पर हमारी जनता की राय।